हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय वे फिजिक्स क्लास। यहाँ पे क्वेश्चन है एन ए हाउस होल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट डिफरेंट अप्लायंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू वन अनदर गिव टू रीजन। क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा है ए नंबर में कि एक घर है और उस घर में जो इलेक्ट्रिक सर्किट अरेंज किया गया है उसमें जो डिवाइस लगाए गए हैं, अलग अलग डिवाइस, वे सारे आपस में जो है वह पैरेलल में क्यों लगाए गए, एक दूसरे के पैरेलल, उसका हमको दो रीजन देना है। आंसर में हम यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले जो हम लोग जानते हैं कि जब कोई डिवाइस को अगर हम पैरेलल में कंबाइन करते हैं तो वहां पर देखेंगे कि जो पोटेंशियल होता है हमारा वह दोनों में सेम। तो अगर हम पोटेंशियल सेम देते हैं तो वह जो हमारा बल्ब है वह बल्ब जो है वह सेम लाइट को प्रोड्यूस करेगा अगर हम पैरेलल में कंबाइन करेंगे। लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे कि जब हम सीरीज में कंबाइन कर देते हैं तो सीरीज में कंबाइन करने पर क्या होता है कि अलग अलग डिवाइस अगर हमारा सीरीज में लगा है तो उस केस में उसका जो पोटेंशियल है वह धीरे धीरे जो है वह घटता जाता है जैसे ही ए से बी की ओर चला जाए। तो यहाँ पर कहने का मतलब हमारा है, इसका आंसर जो है वह 1 नंबर में हो जाएगा, वह हो जाएगा द अप्लायंस वर्क एट द सेम वोल्ट। इसका कहने का मतलब है कि यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर इसमें हम एक बल्ब लगा दें, इसमें हम दूसरा बल्ब लगा दें, तो दोनों बल्ब में जो पोटेंशियल डिफरेंस मतलब जो वोल्टेज जाएगा वह जो है वह दोनों में सेम कैरी करेगा। ओके, लेकिन जब हम सीरीज में कंबाइन कर देंगे तो उसका पोटेंशियल जो है वह धीरे धीरे क्या होगा, आगे जाकर के जो है वह घटता जाएगा। ये हो गया हमारा पहला रीजन। दूसरा रीजन हम यहाँ पे देखते हैं द अप्लायंस कैन बी ऑपरेटेड इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। दोनों में कह रहा है कि जब हम अप्लायंस जो है वो पैरेलल में लगाएंगे तो ये एक दूसरे के जो है वह इंडिपेंडेंट रहेगा, मतलब एक दूसरे के डिपेंड नहीं रहेगा। अगर हमको इसको अगर हमको डिस्कनेक्ट करना है तो इसका हम अलग स्विच रख सकते हैं जहाँ से इसको हम डिस्कनेक्ट कर सकते। इसके लिए भी जो है वह हम अलग स्विच रख के इसको अलग हम कनेक्ट जो है वह कर सकते हैं। लेकिन जब हम सीरीज में कंबाइन कर देंगे तो उसके लिए अगर हम स्विच को यहाँ रखेंगे तो अगर इसको हम ऑफ करेंगे तो ये सारे जो है वह ऑफ हो जाएंगे, अगर ऑन करेंगे तो सारे जो है वह एक साथ ऑन हो जाए। इसलिए यहाँ पे कहा गया कि अगर हम पैरेलल में कंबाइन करते हैं तो सारे जो डिवाइस होते हैं, सारे जो अप्लायंस होते हैं वह एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते और वह अलग अलग जो है वह कार्य कर। अब यहाँ पे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर बी में एन इलेक्ट्रिशियन पार्ट पुट्स ए फ्यूज ऑफ रेटिंग 5 एम्पियर इन दैट पार्ट ऑफ डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक। एक इलेक्ट्रिशियन है जो 5 एम्पियर का जो है वह फ्यूज यूज किया जा रहा है, मतलब यूज कर रहा है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल सर्किट में, इन विच एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑपरेटिंग, जिसमें इलेक्ट्रिक हीटर जो लगा है उसका जो रेट दिया है वह है 1.5 किलोवाट का और 220 वोल्ट का जो ऑपरेटिंग हो रहा है इतना। तो कह रहा है व्हाट इज लाइकली टू हैपन इन दिस केस, तो क्या होगा इस केस में एंड व्हाई, और क्यों होगा, व्हाट चेंज इफ एनी नीड्स टू बी मेड, क्या इसमें हमको चेंज करना पड़ेगा कुछ, तो क्यों करना पड़ेगा। तो इसके लिए यहाँ पे हम सॉल्यूशन में देखेंगे बी नंबर का। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं जो हीटर है उसका जो पावर दिया है वह है 1.5 किलोवाट। तो इसका अगर हम वाट में अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1.5 इंटू 1000। ये डेसिमल यहाँ से हट जाएगा, ये हो जाएगा कट जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1500 वाट। और इसका जो पोटेंशियल दिया है वह दिया हुआ है 220 वोल्ट, मतलब ये 220 वोल्ट पर जो है वह वर्क कर रहा है। अब आगे यहाँ पे हम देखें पावर का फॉर्मूला जो होता है वह होता है P इक्वल टू V इंटू आई। तो हमारे पास जो है यहाँ पे P है और V है, इसका मतलब हम I जो है वह निकाल सकते हैं। तो I इक्वल टू हो जाएगा P बाय V, मतलब पावर बाय वोल्ट। पावर जो है वह है 1500 और वोल्ट जो है वह 220। ये हमारा कट, को अगर हम यहाँ पे डिवाइड दे देंगे 150 को 22 से, ये आ जाएगा 6.81 एम्पीयर। ये हो गया हमारा करंट, मतलब इस इलेक्ट्रिक हीटर के द्वारा जो करंट जा रहा है वो हमारा 6.81 जा रहा है। और हमने क्या किया है यहाँ पर कि जो हमने फ्यूज लगाया है वह 5 एम्पियर का फ्यूज लगाया है। तो इस केस में क्या होगा कि ये जो फ्यूज है वह हमारा मेल्ट हो। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं व्हेन 6.81 करंट फ्लो थ्रू द फ्यूज वायर ऑफ रेटिंग 5 एम्पियर, उस केस में क्या होगा कि ये जो है वह पिघल, इट मेल्ट्स एंड द सर्किट ब्रेक। मतलब कह रहा है कि जब के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए जो है हम अब 5 एम्पियर की फ्यूज के जगह हम जो है वहाँ पे 10 एम्पियर का फ्यूज यूज कर सकते। तो हम लिख सकते हैं इन दिस केस ये फ्यूज ऑफ रेटिंग हायर देन 6.81 एम्पियर, दैट मीन्स 10 एम्पियर मस्ट बी
उसके जगह जो है हम लोग 10 एम्पियर का फ्यूज जो है वह यूज कर। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ।